जब सरकार के उप मुख्यमंत्री से पत्रकार ये सवाल पूछें कि गोरखपुर में एक पूर्व मंत्री की प्रतिमा को रखने के लिए चबूतरा जो बनाया गया था उसे तोड़ दिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? तो सरकार के उप मुख्यमंत्री और कभी सरकार बनाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले व्यक्ति का अगर ये जवाब आए कि ये तो गोरखपुर वालों से पूछो, तो इसे आप किस तरह से देखेंगे? नमस्कार, मेरा नाम शशांक है और आप बेधड़क खबर देख रहे हैं। गोरखपुर का एक चर्चित नाम, एक चर्चित चेहरा जिसे पंडित हरिशंकर तिवारी के नाम से जाना जाता है। लोग उन्हें ब्राह्मण शिरोमणि भी कहते हैं। पूर्ववर्ती कई सरकारों में वो कैबिनेट मंत्री रहे, लगातार चिल्लूपार से विधायक रहे। एक ऐसा अपवाद आया कि जब उन्हें चिल्लूपार से जो अभी तत्कालीन विधायक हैं राजेश त्रिपाठी, उन्होंने चुनाव हरा दिया। लेकिन ऐसा कभी उसके पहले नहीं हुआ था कि उन्हें उनकी सीट पर कोई चुनाव हराया हो। उसके बाद फिर उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। अब वो दिवंगत हो गए हैं, इस दुनिया में नहीं है। और 5 अगस्त को उनकी जन्म जयंती थी और जन्म जयंती के अवसर पर उनके पैतृक गांव, जो उनकी जन्मस्थली थी, वहां पर उनके समर्थकों द्वारा एक प्रतिमा को लगाने का फैसला लिया गया था, जिसे ग्राम समिति ने पास भी कर दिया गया था और उसे प्रशासन के पास भेज भी दिया गया था। लेकिन जब चबूतरा बनकर तैयार हुआ तो प्रशासन की टीम आती है, आते हैं साहब और पुलिस और एक बुलडोजर, और वो बुलडोजर उस चबूतरे को तोड़ देता है। चबूतरा टूटता है और उसी के साथ राजनीति शुरू हो जाती है। पंडित हरिशंकर तिवारी के दोनों पुत्र, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक कुशल तिवारी और विनय तिवारी, तत्कालीन चिल्लूपार के विधायक पर आरोप लगाते हैं कि उनके द्वारा ये करवाया गया है और इसी बहाने निशाना मुख्यमंत्री पर भी साधा जाता है, क्योंकि गोरखपुर से मुख्यमंत्री लखनऊ पहुंचे हैं और मंदिर और तिवारी हाथे की अदावत भी पुरानी है। इन सभी चीजों के बीच जब उप मुख्यमंत्री का ये बयान आता है कि इस मामले पर हम क्या बताएंगे, गोरखपुर वालों से पूछो, तो इसे और तूल मिल जाता है। अभी ये मामला शांत ही नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद तमाम लोग जो सरकार के सहयोगी हैं, मसलन संजय निषाद जो सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी ये कह दिया कि किसी की मृत्यु के बाद उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो क्या ये राजनीति हो रही थी? उनका इशारा साफ साफ मुख्यमंत्री की तरफ है। अब समझने वाले तो समझ ही रहे हैं। बाकी का जो राजनीतिक गलियारों में लेकर इस विषय को चर्चा चल रही है, उस पर भी बात करते हैं। लोग कह रहे हैं कि इससे ब्राह्मण समाज और नाराज होगा, क्योंकि पहले ही 24 के चुनाव में ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी को उस हिसाब का समर्थन नहीं दिया। कुशल तिवारी जो पंडित हरिशंकर तिवारी के पुत्र हैं, वो डुमरियागंज से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और वहां पर भी योगी आदित्यनाथ का एक बयान खूब वायरल हुआ और उसके बाद से ये लगा था कि कुशल तिवारी डुमरियागंज से लोकसभा सीट जीत जाएंगे। लेकिन हुआ उल्टा, वहां फिर जगदम्बिका पाल जीत गए और कुशल तिवारी हार गए। इस वक्त हाता परिवार, जिसे तिवारी परिवार कहा जाता है, वहां कोई भी व्यक्ति सक्रिय राजनीति में नहीं है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। और एक समय ऐसा था कि तमाम मुख्यमंत्री वहां दरबारी हुआ करते थे, आते जाते रहते थे, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों या उत्तराखंड के। तिवारी जी का एक अलग ही औरा था। लोग उन्हें उनकी नाम की जगह उनके काम से जानते थे। एक अलग पहचान थी पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में। आज उसी व्यक्ति की, उसी शख्सियत की एक प्रतिमा लगाने के लिए इतना बड़ा झमेला और इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है। अब आप सोचिए कि इस पर आप क्या कहना चाहते हैं। अगर आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।